Hello everyone. Firstly, welcome to the Arihant Academy YouTube channel. As you all know, I am Tarun Chakravarti, Professor of Chemistry in Arihant Academy. और आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज ही आपका पेपर हुआ है नीट यूजी 2022 का पेपर। तो देखते हैं केमिस्ट्री का पेपर कैसा रहा आपका, कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन से आए और इस बार क्या नया था केमिस्ट्री में। ठीक, सो स्टार्टिंग विद द पेपर, फर्स्टली हम देखते हैं कि क्या वेटेज रहा बेसिकली फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लास्ट ईयर से टोटली डिफरेंट पेपर था। लास्ट ईयर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आए थे, इस साल फिजिकल केमिस्ट्री ने बाजी मारी है और उसकी वजह से पेपर थोड़ा सा हो गया है लेंदी, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह थोड़े से ज्यादा थे। सो अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री से जो आपके क्वेश्चंस आए हैं दैट इज अराउंड 19 क्वेश्चन है, एंड इनऑर्गेनिक से 14 एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 17। सो फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस होने की वजह से आपका जो पेपर हो गया थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट कोई नहीं, कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लेंदी था एंड टफ था। फिजिक्स इस बार इजी आया, सो ओवरऑल पेपर इज गुड। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगर मैं बात करूं 12th और 11th के पोर्शन से, सो इट्स अराउंड 30 क्वेश्चंस आपके 12th पोर्शन से एंड 20 क्वेश्चंस आपके ओवरऑल 11th के पोर्शन से। सो दिस इज अबाउट द जो जनरल आपका वेटेज है पेपर का इन केमिस्ट्री, वो रहा आपका नीट यूजी 2022 का। Now we are starting with the discussions of every questions of all these three portions: physical, inorganic, and organic chemistry. So we are starting with that question number 51. This paper code is T6. T6 कोड है इस पेपर का, so आप ध्यान रखें ये T6 पेपर का सीक्वेंस है, ठीक। So the code is T6. So we are starting with the first question. यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन से ही देख पा रहे हैं, दिस इज ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री 51 जो क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है, देखो चारों ऑप्शंस में कर्व पूछे हैं और साथ ही साथ में एक ऑप्शन में 2 कर्व पूछे हैं। तो ये थोड़ा सा ये भी आपका लेंदी है, बट ओके, हम ऑप्शन से सिलेक्ट करके इसको कर सकते थे, तो इतना भी ज्यादा टाइम नहीं जाने चाहिए था। एनीवेज, अगर बात करें यहाँ पे हमें कर्व दिया गया है और बात किया गया है फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेस्पेक्टिवली, ठीक। तो हमें किसी भी एक ऑर्डर के लिए चेक कर लेना है। 0 ऑर्डर के लिए अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो 0 ऑर्डर के लिए सबसे पहले तो रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें कि वाई एक्सिस पे आपका जो दिया गया है रेट दिया गया है, वाई एक्सिस पे अगर हम बात करें, पहले ऑप्शन में कॉन्सेंट्रेशन है, रेट कॉन्सेंट्रेशन, तो हम सबसे पहले y पे रेट को रखते हैं, बिकॉज वी हैव हियर इन द इक्वेशन रेट इक्वल्स टू के ए नॉट टू द पावर 0। ए नॉट टू द पावर 0 इसलिए लिया है बिकॉज दिस इज ऑफ द 0 ऑर्डर, दैट्स व्हाई हियर इट इज 0। सो इट्स ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द 1। वी आर पुटिंग रेट इक्वल्स टू y एज पर गिवन इन द ऑप्शन k, and this is k is what constant, proportionality constant, so y equals to constant। तो अगर देखा जाए y जो आपका था रेट है, दिस इज रेट इन दिस कर्व, एंड एक्स एक्सिस पे हमने लिया है व्हाट कॉन्सेंट्रेशन। सो एक्स एक्सिस पे जब हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया है यहाँ पे, सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन इज 1, ऑलरेडी यूनिटी 1। सो वाई इज कॉन्स्टेंट, मीन्स रेट क्या आ गया आपके पास, कॉन्स्टेंट आ गया। जब कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1 है ना, सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ऑलरेडी 1 हो गया है बिकॉज इट्स ऑफ द 0 ऑर्डर। तो रेट आपका कांस्टेंट है। और अगर आप इस कर्व से देख रहे होंगे, और इस कर्व को अगर मैं डबल से बनाता हूं यहाँ पे, दिस इज योर रेट, दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन, सो इट्स ऑलमोस्ट इक्वल्स टू योर कांस्टेंट। रेट आपका क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया है विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन एज पर दिस इक्वेशन। सो दिस इज योर कांस्टेंट। साथ ही साथ में अगर हम देखें यहाँ पे दूसरा वाला अगर ऑप्शन देखें इसी में, ठीक, तो y इक्वल टू, मैंने ये वाला सेकंड ऑप्शन ही क्यों चेक किया, बिकॉज हम 0 ऑर्डर में हमें रेट r यहाँ पे y एक्सिस पे ही दिया हुआ था, तो हमें सिंपली इक्वेट करके हम रिलेट कर सकते थे। तो हमको सबसे पहले इजी ऑप्शंस चूज करते हैं सो दैट हम रिलेट करके वहां पे आंसर मार्क कर पाए, ठीक। सेकंड कर्व में इसी में सेकंड लाइन में आपका दिया है y इक्वल्स टू हाफ लाइफ, x इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है फॉर द 0 ऑर्डर रिएक्शन, सो दैट इज a नॉट बाय 2k, ठीक। अगर यहां पे देखा जाए अगेन
y इक्वल्स टू टी हाफ, y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टी हाफ, सो दिस इज योर टी हाफ ले लेते हैं, दिस इज योर y एक्सिस, x एक्सिस पे क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेशन अगेन। तो अगर हम देखें ए नॉट क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक, सो x इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर देखा जाए y इक्वल्स टू दिस इज योर ऑलमोस्ट, हमारा क्या हो जाएगा फॉर द वन हम इसको कंसिडर कर लेंगे, तो अगेन इट इज टी हाफ इज कांस्टेंट, टी हाफ आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहां पर अगर देखेंगे आप, सो दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, ये मैंने जीरो ऑर्डर के लिए ले लिया, ये जनरली आपका किसके लिए पूछा गया है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा गया है, सो सॉरी, सो दिस इज योर टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज यहां लिखा है ना, देखो फर्स्ट ऑर्डर, सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाय के, सो अगेन इट इज टी हाफ for the it's independent, this is for the first order kinetics, this is independent of the initial concentration, t half is independent of the initial concentration, so again t half equals to क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो concentration ले लेंगे नीचे x एक्सिस पे, एज पर गिवन x एक्सिस पे हमें क्या लेना है, concentration, y एक्सिस पे क्या लेना है, t half, so it's almost constant because independent for your initial concentration, so this curve is of your जीरो ऑर्डर, ठीक, ये आपका किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए है, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन। थर्ड वाले में क्या गलत है आपका, थर्ड वाले में y पे रेट दिया है एंड x पे टी हाफ दिया है, ठीक, सो यहाँ पे रेट और अगर बात करेंगे तो दैट इज नॉट कांस्टेंट, बिकॉज रेट और टी हाफ में आपका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता, तो हम इसको कांस्टेंट मार्क नहीं करते। हमारा आंसर आ गया सेकंड, सो दैट इज योर, दोनों मैच हो गए हैं, दोनों ऑप्शंस आपके यहाँ पे दोनों कर्व जस्टिफाई हो गए हैं, सो दैट इज योर सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच कंपाउंड अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए सबसे पहला कंडीशन हम क्या चेक करते हैं, कॉन्जुगेशन, सो इफ विल सी हियर पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट हियर, इट इज पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है पहले वाले ऑप्शन में, दैट मींस रेजोनेंस इज प्रेजेंट हियर, कॉन्जुगेशन है, सो द हाइब्रिडाइजेशन हियर इट इज sp2, सो दैट मींस दिस इज योर प्लेनर, ठीक। देन अगर हम बात करें, हकल रूल फॉलो करता है कि 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मींस फॉलोइंग हकल रूल, हकल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आपके फॉर एरोमेटिसिटी, सो हियर इट इज फॉलोइंग दिस, तो सारी कंडीशंस आपकी फॉलो हो रही हैं, सो दैट इज योर एरोमेटिक। हमें पूछा है कौन नहीं है एरोमेटिक, ठीक। सेकंड वाले में भी अगर बात करें तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक, सेकंड वाले में भी अगर हम बात करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक, कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, अगेन कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट के साथ प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, sp2 कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, सो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, बोथ आर योर एरोमेटिक, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, ठीक, दोनों आपके एरोमेटिक हैं। बट थर्ड वाले की अगर हम बात करेंगे, सो हियर इट इज आपका क्या हो गया, 2, सबसे पहले तो कॉन्जुगेशन देखते हैं, पाई सिग्मा पाई यहां तक कॉन्जुगेशन है, बट सिग्मा देन सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए, देयर इज नो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, तो हम बात करेंगे तो हमें बाकी की कंडीशन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, सो दिस इज योर नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, हमसे वही पूछा था कौन सा एरोमेटिक नहीं है, सो दिस इज योर आंसर, ये एरोमेटिक नहीं है, बिकॉज नो कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट, नो कॉन्जुगेशन, सो दिस इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। दिस इज अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका, ये आपको देखने से ही पता लग जाना चाहिए था, कॉन्जुगेशन देखते और आपका आंसर हो जाता, दिस इज ऑफ लाइक 5 सेकंड क्वेश्चन, 5 सेकंड में आपसे बन जाना चाहिए था। अगेन इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, here it is negative, here it is positive on the basis of the electronegativity, यहां पर अगर आप रिएक्शन देखेंगे RMgX, this is C double bond O, this is negative, this is positive, यहां पे अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ठीक,
और ये नेगेटिव पॉजिटिव ना भी देखें तो हम सीधे आपका क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड का जस्ट ये पाई बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, सो इट कैरीज द पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। इस पॉजिटिव पे कौन चला जाएगा, आर चला जाएगा, तो इन द रिएक्शन दिस इज आर किससे, सी से आके अटैच हो गया, दिस पॉजिटिव कम्स आउट टू बी, और इस ओ पे माइनस आया था, इस माइनस पे ये Mg वाला पार्ट आके अटैक कर देगा। सो दिस इज व्हाट, O के साथ आपका आ गया इधर MgX एंड दिस इज योर डबल बॉन्ड। तो इसको हम जनरली कैसे रीड करेंगे, दिस इज RCOO MgX, so this the correct option is RCOO MgX, so this is your correct answer, fourth one। इस तरीके से आपको मार्क करना था। दिस इज अगेन अ इजी क्वेश्चन, आपसे पूछा था विच इज वाई, ठीक, तो वाई इज योर फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। डाइबोरेन इज व्हाट, डाइबोरेन होता है हमारे पास BH, डाइमर होता है BH3 का, तो डाइबोरेन इज B2H6। B2H6 का स्ट्रक्चर देखें, बोरोन, बोरोन जनरली क्या होता है, BH3 का डाइमर होता है डाइबोरेन, ठीक। B2H6 इज जनरली डाइमर ऑफ द BH3। डाइमर इसलिए बनाता है बिकॉज BH3 का क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इन नेचर है। BH3 की अगर बात करें आपका, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके ऑक्टेट में, सो इट विल फॉर्म द डाइबोरेन। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो आप सभी को पता है, दिस इज H, ये H, फिर H, दिस इज H, H। क्या करता है यहाँ पे डाइबोरेन में क्या होता है आपका, दिस बॉन्ड इज पार्शियली दिस एंड पार्शियली दिस वन, ठीक। यहाँ पे भी पार्शियली इस तरीके से बन जाता है। इस बॉन्ड को बोला जाता है बनाना बॉन्ड, बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक योर बनाना, तो दिस इज योर बनाना बॉन्ड। और इसको ऐसा भी बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन और बोरोन के ये दो इलेक्ट्रॉन है, दिस विल बी शेयरिंग अमंग इन दीज 3 सेंटर्स। सेंटर कितने हो गए, बोरोन एक, हाइड्रोजन दूसरा, और ये वाला बोरोन। तो आपका क्या हो गया, इसको बोलते हैं 3 सेंटर में ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके सर्कुलेट हो रहे हैं, सो दिस इज आल्सो नोन एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड बनाना बॉन्ड, ठीक। तो आपसे पहले ऑप्शन में पूछा गया था 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दैट इज रॉन्ग, हियर इट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो पहला आपका ऑप्शन ही गलत हो गया। हमको पूछा है which is not correct, BH bond are 2 center 2 electron bond, ओके। एक्चुअली यहाँ पे B और H बॉन्ड की बात करिए तो 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाएगा BH बॉन्ड। अगर आपसे ऐसा पूछा जाता कि BHB बॉन्ड कौन सा है, BHB, देन इट विल बी योर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि ये बना रहा है बनाना बॉन्ड। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन देखें, द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्डेड, the 4 terminal hydrogen atoms and the 2 boron atoms lie in one plane, yes they are lying in your one plane, हम बोल सकते हैं one plane में है ये दोनों, ठीक। और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें बोरोन का हेयर, तो बोरोन के पास 1 2 3 4, so the hybridization is sp3, तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट। थर्ड की बात करें, बोथ द बोरोन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दैट इज रॉन्ग, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है, दिस इज one, this is your first bond, then second 3 4, so this is your sp3 hybridized, so that one is your wrong option, third one। तो आपका यहाँ पे पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है, so this is not correct, third one, so this is your answer 54। this is also easy question, inorganic से था ये क्वेश्चन। gadolinium has a low value of the third ionization enthalpy, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ गैडोलिनियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें यहाँ पे, तो आपके पास हो जाता है 4f7 5d1 6s2। सो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात की जाए तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी दिया जाएगा। तो व्हाई इट इज लो, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, देन थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 5d से, सो इट विल बी वेरी इजी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना बहुत आसान होगा। सो इस पे करेक्ट आंसर हम क्या मार्क करेंगे, स्मॉल साइज की वजह से नहीं है ऐसा,
हाई बेसिक कैरेक्टर, दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। हम नीचे से ऑप्शन चेक कर रहे हैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज ऑल्सो। हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, जब भी हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी लगेगा। अगर हमारे पास, अगर इसको बोलते फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना है, सो इट विल रिक्वायर हाई एनर्जी बिकॉज हियर इट इज योर व्हाट, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ में 7 इलेक्ट्रॉन है, सिंगली फील्ड है सभी, तो इसमें से हमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगता है। अब थर्ड का पूछा था, तो थर्ड में क्या हो गया आपके पास, दिस इज योर थर्ड वन। थर्ड इलेक्ट्रॉन, भाई एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 5d में, इट्स इजी टू रिमूव दैट। सो दिस इज योर व्हाट, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं। So that is your first is your correct answer. This is your 55th question. Next question की बात किया जाए तो which is not correct mathematical equation, कौन सा करेक्ट मैथमेटिकल, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन ने बोला है कितनी भी गैस अगर एक कंटेनर में होंगी, so summation of their pressure will be the total pressure. Like if in a container there is two gases 1 and 2, so the pressure of both of them is your, both of them applying on the container is P1 plus P2. So that is P1 plus P2. जनरली हम क्या करते हैं, PV इक्वल्स टू nRT से हमने देखा है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। PI क्या हो जाता है, PI मीन्स योर किसी भी I वाली गैस का प्रेशर, दैट इज मोल फ्रैक्शन टाइम्स ऑफ योर टोटल प्रेशर। ठीक, इसको बोलते हैं PI इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इक्वल्स टू योर मोल फ्रैक्शन टाइम्स ऑफ दैट इनटू टोटल प्रेशर। ये इसी से प्रूफ करके आता है हमारा डाल्टन लॉ से ही। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। P को हम nRT बाई V के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। प्रेशर को PV इक्वल्स टू nRT से हम लिखेंगे, सो दिस इज P इक्वल्स टू nRT बाय V। तो P1 की जगह क्या हो जाएगा, nRT बाय V, N1 T1 बाय V। तो यहाँ पे P1 की जगह अगर ये वैल्यू पुट करूंगा तो इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे 3 गैसेस की बात की गई है एक कंटेनर के अंदर, तो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर correct one. The second option will be your coming after solving these of the 3 equations, so that is partial pressure of any gas is mole fraction times of your total pressure. Capital P is your total pressure, so this is also correct. This is your some wrong option because this is Raoult's law. ठीक, this is Raoult's law. Raoult's law ने बोला है PI equals to P naught, that is the pure vapor pressure into mole fraction of that component. So this is Raoult's law. This is Raoult's law, and this is again it is correct, Dalton's law. So here it is your correct answer is, जो आपका correct answer होगा that is your third one. Third one क्यों है, क्योंकि आपसे पूछा गया है not correct, तो not correct ऑप्शन एक ही है, थर्ड वाला, बाकी सारे corrected ऑप्शन है। So this is about your 6th question. 7th क्वेश्चन की अगर बात करें 57, ठीक, दिस पेपर इज T6, कोड T6। यहाँ पे अगर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। बॉइलिंग पॉइंट को मैं BPT से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा देखा जाता है इंटरेक्शन से, ठीक, जैसे कि पानी के अंदर इंटरेक्शन बहुत बढ़िया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। उसी तरीके से अगर बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो देखो पानी का सबसे कम बताया गया है, जबकि होता कहाँ पे, इसका बीच में आ जाता है, सॉरी सबसे आगे आ जाता है, दिस इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फिर बोला गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास, दैट्स रॉन्ग। हम यहाँ पे H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है तो हम मॉलिक्यूलर वेट से नहीं देखते, सो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो 57th का अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, दिस इज योर करेक्ट वन। ठीक, 57 वाज इजी। इनऑर्गेनिक से जो भी क्वेश्चन है आप देख रहे हैं यहाँ पे विद इन सेकेंड्स में हो जा रहे हैं। फिजिकल के क्वेश्चन ज्यादा थे इसलिए पेपर थोड़ा सा लेंदी होगा, बट सूखे ओवरऑल पेपर गुड था। कट ऑफ की अभी अपन बात करेंगे बाद में। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन द फिनॉल। फिनॉल में अगर बात किया जाए सो दिस इज OH, ये निकल जाता है तो हमारा फिनॉक्साइड आयन इज हाईली स्टेबल। ठीक, उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल है, OH है और अगर NO2 लगा देंगे तो इस वाले केस में दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाउ इट इज इजी
टू रिमूव दिस H। तो नाउ दिस, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, इसका निकलना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। दिस इज OH, ठीक। तो अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो, और यहाँ पे इजीली H निकल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या आ रहा होगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऑर्थो और पैरा पे आपका क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दिस नेगेटिवली इजीली जनरेट होके यहाँ पे हमारा क्या बना रहे होंगे, दोनों एक दूसरे को स्टेबल कर रहे होंगे, दैट्स व्हाई H इजीली निकल जाएगा। तो एसिडिक की बात करें तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट सेकेंड स्टेटमेंट बोला है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल will have same acidic strength as they have one nitro attached to the phenolic ring. That is wrong. Why? Because if NO2 is present here, so this is providing positive, partial positive charge at ortho position and para position. So no positive charge is present here. तो comparatively देखा जाए तो this is the ortho, sorry, this is the para derivative, ठीक, this is your meta derivative। तो मेटा डेरिवेटिव में अगर बात करें तो यहाँ पॉजिटिव नहीं आ रहा है, दैट मींस ये पॉजिटिव यहाँ पर जब आया था यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, सो बोथ आर स्टेबल ना, दैट्स व्हाई H इजीली निकल गया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मेटा की एसिडिक नेचर कम रहेगा एज कंपेयर टू द ऑर्थो एंड पैरा, जो कि यहाँ पे गलत बोला गया है कि तीनों का सेम रहेगा, सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, दैट इज रॉन्ग। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट वन इज करेक्ट। तो हम बात करेंगे सेकेंड वन, ठीक। सो दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। जल्डाल मेथड, जल्डाल मेथड का एस्टिमेशन ऑफ द नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें जल्डाल मेथड जो एप्लीकेबल, हम जल्डाल मेथड से परसेंटेज नाइट्रोजन किसमें नहीं निकाल पाते हैं, जिसमें है ना आपका रिंग में नाइट्रोजन हो, या NO2 ग्रुप अटैच्ड हो, या फिर डाईएजो ग्रुप हो। हियर इट इज डाईएजो ग्रुप इज प्रेजेंट, NO2 ग्रुप हियर इट इज प्रेजेंट, और रिंग में नाइट्रोजन है, तो इन तीनों के लिए हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे जल्डाल मेथड, ठीक, परसेंटेज कंपोजिशन नाइट्रोजन का निकालने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, सेकंड वन, जिसमें हम परसेंटेज नाइट्रोजन निकाल पाएंगे जल्डाल मेथड से। दिस इज 59। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। 60 वाला आपका अगर देखा जाए तो इट्स फैक्चुअल क्वेश्चन। एंटासिड्स होते हैं आपके, ए का हो गया थर्ड वन, ठीक, बी का हो गया फोर्थ वन, देन सी इज योर एनाल्जेसिक इज सेकेंड मॉर्फिन, ठीक, एंड देन डी इज योर फर्स्ट वन। सो करेक्ट आंसर इज योर फर्स्ट वन, ठीक। दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन, वेरी इजी, ठीक। जो एक क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आता है वो आ चुका है। IUPAC 119, 1 इज रिप्रेजेंटिंग अन, 9 इज रिप्रेजेंटिंग ENN, और सबके आगे हम लगा देते हैं IUM। दिस इज द IUPAC नेम फॉर दिस वन, ठीक। सो द करेक्ट आंसर हियर इट इज योर फोर्थ वन। इस वाले में स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आंसर मत मार्क करना, अब तो कर ही दिया होगा भाई, अगर गलत हुआ होगा तो हो गया होगा -1, है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोन पेयर रिपल्शन किसमें मैक्सिमम है। लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होगा जिसमें लोन पेयर ज्यादा होंगे। सो इट्स जेनन में अगर देखें हमारे पास सभी में सबसे पहले कौन दिख रहा है, जेनन दिख रहा है। जेनन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के बाद 7 8, फ्लोरीन हियर इट इज ऑल्सो फ्लोरीन, ठीक। 1 लोन पेयर हियर इट इज, 1 लोन पेयर हियर इट इज, 1 लोन पेयर हियर इट इज। सो द मैक्सिमम रिपल्शन इन दिस वन, बिकॉज तीनों लोन पेयर एक ही प्लेन में होंगे। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर द मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन के लिए। 62, दैट्स ऑल्सो वेरी इजी। 63, which of the sequence reaction is suitable to synthesize chlorobenzene। क्लोरोबेंजीन में सीधे देख लेना है आपका, एक तो एनहाइड्रस AlCl3 अगर हम डालेंगे आपका Cl2 के साथ तो बनेगा बेंजीन में क्लोरोबेंजीन, या फिर हमारे पास देखा जाए ऑप्शन में तो दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन, जिसमें आपका बेंजीन में Cl2 और एनहाइड्रस FeCl3 से भी बिल्कुल बन जाता है, FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3। सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 63 के बाद 64 इज PV कर्व रिप्रेजेंटेशन। दीज आर द सम ऑफ द इजी क्वेश्चंस जो आप देख के ही मार्क कर सकते थे। PV कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन में हमने निकाला है जिसमें एरिया अंडर द कर्व मैक्सिमम होता है, आप खुद देख के पता लग रहा है दिस इज योर मैक्सिमम एरिया, दिस इज कवरिंग लेस एरिया एंड इधर तो एकदम जीरो है, वर्क डन ही जीरो हो गया, वॉल्यूम आपका जीरो, वर्क डन ही जीरो हो गया। सो हियर इट इज मैक्सिमम एरिया, सो दिस इज
मैक्सिमम वर्क डन आपका किस में हो जाएगा, ए वाले ऑप्शन में, बिकॉज एरिया अंडर द कर्व इज मैक्सिमम. सो first option is correct one for the 64. next is 65. this is some good question. आपको यहाँ पे क्या देखना था, क्वेश्चन देख के इसको घबराना नहीं है, ठीक, बिकॉज ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है. यहाँ पे सिर्फ ई नॉट के बारे में पूछा है. आप सभी को पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है. फॉर फिजिबिलिटी कोई सेल काम करेगा, ठीक, आपसे पूछा है ना कि वाटर इन द गिवन द हाफ सेल, नो यस यस करके आपसे पूछा है. इसका मीन्स है कि कौन फिजिबल है, तो ई नॉट सेल डेल्टा जी जिसका नेगेटिव होता है दैट इज योर फिजिबिलिटी, या फिर हम बोलेंगे स्पॉन्टेनिटी. तो ई नॉट सेल आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ई नॉट सेल किस में ग्रेटर देन आ रहा है वो देख लेना है हमें. ई नॉट सेल होता है हमारे पास ई कैथोड माइनस एनोड, ठीक. तो कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा. दिस इज गिविंग द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैग्नीज, here it is in the +7. so this is in the oxidation potential. इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट नेगेटिव हो जाएगा. दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1.510, ठीक. फिर आपका यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज गिविंग 0 और ये -2, ठीक. O2 के पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, here it is -2, so this is giving your reduction potential, ठीक. दिस इज ऑलरेडी गिवन द रिडक्शन पोटेंशियल. तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, इसका आ रहा है पॉजिटिव. दिस इज गिविंग करेक्ट. तो जिसमें भी आपका पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होता है, हमने देखा है कि एसआरपी में आपका जो दिया हुआ है, जो भी आपके ऊपर प्रेजेंट होते हैं फ्लोरीन वगैरह, इन सबका क्या होता है, बहुत हाई पॉजिटिव वैल्यू होता है. तो फ्लोरीन और इन सबका हाई पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मींस ये लोग क्या चाहते हैं, अपना रिडक्शन चाहते हैं. जिसका पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगा वो रिडक्शन चाहता है, और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है. सो दिस इज जो मैंगनीज होगा कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा. इस तरीके से हम चेक करते हैं विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. नीचे आपके मेटल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक ये सब, और मेटल्स क्या चाहते हैं, आपका ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन चाहते हैं वो क्या होता है, एनोड पे जाएगा. तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन और मैंगनीज में, तो मैंगनीज कहां चला जाएगा, कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, एनोड पे. तो ये गया कैथोड पे, और एनोड पे कौन चला गया आपके पास, ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का कितना दे रखा है, 1.223. द माइनस साइन इज कमिंग फ्रॉम द फॉर्मूला, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू इट इज गिविंग 0.287, and the correct answer is fourth one. This is coming out to be positive, that's why it is yes. yes इसलिए लिखा गया है कि ये आपका क्या आया है, पॉजिटिव आया हुआ है यहाँ पे, ठीक. So this is about the 65th question. that is very easy. E naught cell ही यहाँ पे आपसे पूछा गया था. Next is your IUPAC name. AG और CN में बात किया गया है यहाँ पे, ठीक. So this is +1, this is -1. तो इसको बोलेंगे, पहले यहाँ पे हम देखते हैं 2 है तो डाई एक्वा सिल्वर. देख लो किस ऑप्शन में क्लियर है, डाई एक्वा सिल्वर. डाई एक्वा सिल्वर 2, डाई एक्वा सिल्वर 1, ये वाला आपका सीधे आंसर करेक्ट हो जाएगा. 1 क्यों बोला, H2O पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है आपका 0, तो Ag पे आ गया सीधे +1. क्रॉस चेक करने के लिए हम आगे का भी पढ़ लेते हैं, डाई साइनिडो, ठीक. तो डाई साइनिडो दैट इज करेक्ट. Ag को लिखेंगे अर्जेंटेट. अर्जेंटेट कब लिखते हैं, व्हेन द एनायनिक कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट. सो दिस इज अर्जेंटेट. ऑक्सीडेशन अगेन इस पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सिल्वर का अगर हम x मान लेते हैं +2 साइनाइड -1 ओवरऑल -1, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 + 2 = +1. मतलब Ag पे, इस वाले Ag पे आपका कितना आ गया, +1. सो इट इज शोइंग हियर इट इज +1. सो द ऑप्शन इज थर्ड वन इज करेक्ट. ऑप्शन से ही हमें सारी चीजें देख लेना था. अगर पेपर लेंथी लगता है तो इस तरीके से हम मार्क आउट करेंगे. द करेक्ट इनकरेक्ट बताना है हमें. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ KnKO2. अल्कली मेटल्स पे हमेशा 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 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है. सो हियर इट इज KO2, पोटेशियम पे +1 हो जाएगा, एंड दिस इज ऑलरेडी अ सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन हैविंग द -½ ऑक्सीडेशन स्टेट. हमें पोटेशियम का पूछा है, पहला ही ऑप्शन गलत है और गलत ही बताना था हमें, तो इनकरेक्ट इज फर्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. KO2 के बारे में जाने कितनी बार आ चुका है एग्जाम्स में, आपको ध्यान रखना था इस चीज को. CaCO3 विल रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज. न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन आया है. हियर वी आर अप्लाइंग द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस. जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर देना है. तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl,
ठीक। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है एक फॉर्मूला। ठीक। ग्राम इक्विवेलेंट अगर यहाँ पे देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा आपके पास मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, नॉर्मलिटी अगर बात करें ग्राम इक्विवेलेंट किससे पता लगता है? नॉर्मलिटी से। ठीक। तो नॉर्मलिटी और मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता है। HCl के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। मोलैरिटी कितना है? 0.5 है। तो नॉर्मलिटी भी कितना आ गया? 0.5। नॉर्मलिटी 0.5 आ गया तो नॉर्मलिटी हमें पता है कितना होता है आपके पास? नॉर्मलिटी होता है आपके पास दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 इज द ग्राम इक्विवेलेंट। तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 मैंने लिख दिया ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो नॉर्मलिटी कितनी आई थी बेटा? यहाँ पे 0.5 नॉर्मल आई थी। ठीक। सो दिस इज 0.5 नॉर्मल फॉर द HCl की बात चल रही है ना यहाँ पे, HCl के लिए हमने निकाला ये सब चीज। ठीक। तो नॉर्मलिटी आई थी आपकी 0.5, वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 ml डिवाइड बाय योर 1000। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास CaCO3 का कितना हो गया? 100। एन फैक्टर CaCO3 के लिए कितना हो जाएगा? 2। एन फैक्टर होता है कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बोनेट 2 ले लेगा। सो द एन फैक्टर हियर इट इज 2। साथ ही साथ में एक चीज और दिया गया है 95% प्योर है CaCO3। तो लिख दो भाई 95% प्योर है 100। इस चीज को पूरा सॉल्व कर लेंगे तो विल गेट हियर द मास। मास हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 से 0 को मार दो। ठीक। ये आ गया 2.5। ये 100 को इधर 100 से मार देना बेटा। ठीक। इंटू 100 डिवाइड बाय 95 इंटू 2। सो द आंसर विल बी कमिंग आउट टू बी 1.32 ग्राम। ठीक। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन 1.32 gram. फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। दिस इज सम गुड क्वेश्चन। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाना था यहाँ पे आपको। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर बात करें यहाँ पे, सो दिस इज प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन और HNO2 गिव अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट। यस, कोई भी अगर हम CH3NH2 का अगर हम HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो इट विल बी फॉर्मिंग योर CH3N2Cl। ठीक। तो CH3N2Cl में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। इवन इफ वी आर टेकिंग हियर more number of carbon there is no resonance is present like CH3 CH2 भी लेता हूं मैं तो हमारे पास HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो विल गेट हियर द CH3 CH2 N2Cl। there is no resonance is present so it is unstable। first statement is correct। but पूछा गया primary aromatic amines react with the HNO2 to form the diazonium salt even above 300 Kelvin। 300 केल्विन के ऊपर एरोमेटिक अमाइन में स्टेबल होता है क्या? तो आप देख रहे हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ही डायजोनियम सॉल्ट बनता है। ठीक। तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का मतलब है केल्विन में अगर इसको करेंगे तो 273 to 278 केल्विन, इतने में ही आपका स्टेबल होता है। बट यहाँ पे तो 300 केल्विन दिया है। सो दिस इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। सो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। आई होप this is clear to you। which next question is which statement regarding polymer is not correct? It's factual question। we all know thermosetting polymers are reusable। so this is your answer 70। next 71 the incorrect statement regarding chirality। तो कायरलिटी के लिए हमें ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक। हमने क्लास में डिस्कस किया एनेंशियोमर आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑन ईच अदर। हियर इट इज गिवन इनकरेक्ट पूछा था। हियर इट इज गिवन एनेंशियोमर आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑन ईच अदर, दैट इज रॉन्ग। ठीक। तो हमें इनकरेक्ट ही पूछा था, ये इनकरेक्ट है आपका। बाकी सारे आपके करेक्ट हैं। SN1 से हमें सब कुछ मिलता है, रेसिमी मिक्सचर एंड ऑल। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इन क्लास। यहाँ पे 72 क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री से, जो एक ही क्वेश्चन आया सरफेस केमिस्ट्री से। वी ऑल नो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोगुलेशन होगा। कोगुलेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, एग्लोमरेशन। ठीक। पार्टिकल्स का। तो कोगुलेंट हम डालते हैं। ठीक। जिस तरीके से कोगुलेशन का हमने क्लास में एग्जांपल डिस्कस किया है
पनीर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूध में लेमन डाल देते हैं, तो लेमन इज योर व्हाट, कोगुलेंट, ठीक। वो सारे पार्टिकल्स को एग्लूमरेट करके क्या बना देता है, पनीर बना देता है, ठीक। तो उसी तरीके से जिस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना आपका पावर ज्यादा होगा, दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखो चार्ज क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक, सब पे +1 है, चार्ज कम हो जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड वन इज रॉन्ग, ठीक। सो हियर इट इज 72 का सेकंड इज योर करेक्ट वन, ठीक। नेक्स्ट की अगर बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर दिस वन। यहाँ पे आपको ऑप्शन से देख लेना था, MgH2 इज आयनिक इन नेचर, ए का 1 हो गया, मीन्स ए की ऑप्शन करेक्ट था, दिस वन, ठीक। साथ में बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लो, बी का 2, बी इज योर 2, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इन नेचर, यस दिस इज बी का 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जस्ट अ सेकेंड, ए का 4, सॉरी दिस इज ए का 4, ए का 4 है बिकॉज दिस इज योर आयनिक ना, तो ए का 4 किसमें, ये वाला, फोर्थ वन इज करेक्ट। बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, क्योंकि देखो इसके बाद तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, सो दिस इज प्रिसाइज, दिस हाइड्राइड इज प्रिसाइज। कार्बन कार्बन फैमिली का होता है जर्मेनियम, कहे शिव जी सुनो पार्वती, ऐसे याद करवाया था तुम्हें मैंने, है ना, कार्बन फैमिली। तो जर्मेनियम किसका है, कार्बन फैमिली का, 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। B2H6 की अगर बात करें, C का 2 हो गया, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, अभी देखा हमने डाइबोरेन है, या अभी डिस्कस किया पेपर में, पीछे भी पूछा गया था। D इज फिर थर्ड वन, सो दिस इज योर फोर्थ वन इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। 74 वी ऑल नो। यहाँ पे देखो आपको जब भी किसी मैच द कॉलम में आपको नहीं पता होता कि किससे मैच हो रहा है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है विद द ऑप्शंस। KOH जो होता है एडसॉर्बेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, आपको पता होना चाहिए। सो C का 1 हो गया, एक ही ऑप्शन में था आपका, C का 1 इस वाले ऑप्शन में थर्ड वन। चलो आपको ये भी नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए अल्कली मेटल्स आर यूज्ड इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल, और अल्कली मेटल्स में भी सबसे ज्यादा यूज होता है कौन सा, सीजियम। डाउन द ग्रुप वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है और फोटो इलेक्ट्रिक सेल में वही काम होता है। तो डी का क्या हो गया, फोर्थ वन, तो वो उसमें मैच हो रहा है, तो यहीं से आपको देख लेना था, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, देन सोडियम का आपका क्या हो गया, थर्ड हो गया, दिस ऑल्सो करेक्ट। इस तरीके से आपको देखना था, थर्ड वन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें पॉइंट डिफेक्ट ऑन एन आयनिक, दिस इज ऑल्सो, अगर बात की जाए यहाँ पे कि पूछा गया है पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल इवन इफ द फ्यू कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल, अगर किसी यूनिट सेल से हम मिस कर देंगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के बाद मिस करेंगे, सो दिस इज अ पॉइंट डिफेक्ट, यस इट इज अ पॉइंट डिफेक्ट, ठीक, जैसा कि हम नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में करते हैं। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में यही तो होता है, कैटायन लीव कर देता है साइट को, स्टिल द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, तो वही पूछा जा रहा है, इज इट पॉसिबल इन द पॉइंट डिफेक्ट, यस दिस इज पॉसिबल एंड दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में हमें पता है कि वन कैटायन लीव इट्स लेटेस पोजीशन एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, तो वही बोला गया है, ठीक, इंटरस्टिशियल साइट पे बैठ जाता है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक, ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फ्रेंकल डिफेक्ट का एक्सप्लेनेशन, सॉरी पॉइंट डिफेक्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है रीजन में, सो फर्स्ट वन विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द 75, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द सॉलिड स्टेट, ये वाला क्वेश्चन आपका सॉलिड स्टेट से था, एक ही क्वेश्चन आया सॉलिड स्टेट से, दैट इज वेरी इजी। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजाइम इज, दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन, एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड्स, दिस इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक, सारे एंजाइम्स नहीं होते पॉलीसैकेराइड्स। 77, ओके दिस इज 76, दिस 75, ओके कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। 77 की अगर बात करें तो साइनोहाइड्रोन, दिस इज वेरी इजी, हमने पढ़ा है यहाँ पे आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर में। साइनोहाइड्रिन के लिए होता है ए का 4, ठीक, तो ए का 4 हो गया आपके पास, तो ए का 4 एक ही ऑप्शन में दिया, थर्ड वन, बस इस तरीके से आपको मार्क कर देना था। साइनोहाइड्रिन पहला ही हमने देखा है, तो HCN के साथ इस तरीके से बनता है। एसिटल किसके साथ बनेगा भाई एसिटल बनेगा आपका अल्कोहल के साथ, ठीक। फिर स्किफ बेस
स्किप बेस आपका हो जाएगा, बाकी सारा आपका उसी तरीके से ऑप्शन देख लोगे। सी का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, स्किप बेस बनता है इससे एंड ऑक्साइन विल बी आर ऑफ द NH2 सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द 77। नेक्स्ट इज 74 1 मोलल सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूट। मोलल का मतलब मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इफ इट इज इन ग्राम इनटू 1000, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.5 डिवाइड बाय 500 ग्राम इनटू 1000। 20 से 20 कैंसिल आउट, दिस इज 2 सो दिस इज योर 1 मोलल। तो पूछा है 1 मोलल किससे आएगा 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जब हम लेंगे, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया, हमने पहला ऑप्शन चेक किया दैट इज करेक्ट। सो इस तरीके से हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डायमंड आपको पता है कार्बन का एलोट्रॉप होता है, ठीक, और सारे क्या होते हैं कोवल, कार्बन इज व्हाट कोवेलेंट, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक। हमें पूछा है करेक्ट वन। डायमंड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है टेट्राहेड्रल, हर एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है, फिर वो कार्बन और 4 कार्बन से आपका कनेक्टेड होता है इस तरीके से, ठीक। सो दिस इज ऑफ योर, एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, सो दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। डायमंड का sp3 होता है और ग्रेफाइट का sp2 होता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट वन आपसे पूछा गया था, बाकी के नीचे के दोनों इनकरेक्ट है। 80th क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने की जरूरत नहीं थी। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 15, इधर 16, इधर 17 और इधर 18। मैंने आपको बताया था, ट्रिक क्लास में सिखाया था, 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा 14 इलेक्ट्रॉन पे 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, 15 पे हो जाएगा 2.5, हियर इट कम्स आउट टू बी 2.5, 0.5 कम करना था, दिस इज 1.5, दिस इज 1, सो ऑल बॉन्ड ऑर्डर आर करेक्ट। H2 प्लस आयन हैव 1 इलेक्ट्रॉन, यस H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस लगाए मतलब एक चला गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा एक, दिस इज स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, हमें इनकरेक्ट बताना था। C2 मॉलिक्यूल हैव 4 इलेक्ट्रॉन इट्स 2 जनरेटेड ऑर्बिटल, यस 2 डीजनरेटेड पाई ऑर्बिटल्स में आपके है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, हमने पढ़ा था के डैश, ठीक, के डैश, फिर उसके बाद आपका सिग्मा 2px 2 पाई 2py, just a second, both having the same energy, so this is your pi 2px pi 2py 2 एंड देन आता है सिग्मा 2pz, z वाला सिग्मा बनाता है ना, सो दिस इज योर व्हाट 4 इलेक्ट्रॉन इधर 4 इधर, ये कार्बन का हम लिख रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाले ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यही पूछा गया है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सो हियर इट इज टू बी 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। सो दिस इज आल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है, पहला वाला भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, सो द इनकरेक्ट वन विल बी योर थर्ड वन। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिख के भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक। सो थर्ड विल बी योर आंसर फॉर द 80th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, ठीक। ICl हमने पढ़ा है कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन्स, तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है, आयोडीन और क्लोरीन पढ़ रहा है, तो दैट इज करेक्ट। क्यों आपके ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि भाई इनका बॉन्ड ब्रेक करना इजी होता है, हियर द कॉम्पिटेबिलिटी इट्स नॉट गुड, आयोडीन और क्लोरीन के साइज में डिफरेंस है, तो इनमें एक प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं रिएक्टिव हो जाते हैं, तो वही दिया है सेकंड ऑप्शन में, ICl बॉन्ड इज वीकर देन II बॉन्ड, यस दिस इज करेक्ट, सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक। सो फोर्थ वन विल बी योर करेक्ट, A and R बोथ आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ द कंपैरेबल molecular mass because of the weak molecular association in the aldehyde and ketone due to the dipole interaction, yes aldehyde ketone में dipole interaction होता है, as we all know RC double bond, ठीक, R here it is negative, here it is positive, तो that is दो पोल्स बन गए, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसे ही 2 पोल्स बनेंगे, here it is dipole, तो दिस इज करेक्ट। फिर आपका दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aldehyde and ketone are lower than the alcohol of the similar molecular masses। अल्कोहल में क्या हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है ROH, यहाँ पे आपका
ऑक्सीजन है विद द हाइड्रोजन, सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज प्रेजेंट। तो किसी और मॉलिक्यूल के साथ कैसा बना लेता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है अल्कोहल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द डाइपोल डाइपोल, that's why the boiling point of the alcohol will be more than the aldehyde and ketone. So the second statement is also correct, both the statements are correct. So हम मारेंगे fourth one is your correct one। ठीक, सारे क्वेश्चंस आपके नोट से हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। या दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी। ठीक, आपको देख लेना है, जब एक सोडियम एसिटेट दिया है, एक एसिटिक एसिड दिया है, एक सॉल्ट दिया है, एक एसिड दिया है, so you always apply the formula pH equals to pKa plus log concentration of salt डिवाइड बाय योर एसिड। मैंने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, बेस वाला क्यों नहीं लगाया, बिकॉज दिस सॉल्ट सोडियम एसिटेट CH3COONA सो दिस इज ऑफ द सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड, इसलिए मैंने एसिड वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, दिस इज Na कहां से आया होगा, स्ट्रॉन्ग बेस से, CH3CO माइनस कहां से आया, वीक एसिड से। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ योर एसिडिक एसिड मींस, ठीक, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, पीके की वैल्यू दिया है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला याद होता तो आप फट से इस सवाल को कर देते। इट ऑलमोस्ट टेक 20 सेकेंड। सॉल्ट का कंसंट्रेशन आपको कितना दिया है, 0.1, दिस इज 0.01। ठीक, पॉइंट हटाएंगे इधर, 2 0 लगा देंगे, इधर 1 0 लगा देंगे, 0 से 0 कैंसिल, log 10 की वैल्यू हो गई 1, तो 4.57 प्लस 1, तो आपके पास आ गया 5.57। दिस इज द pH फॉर दिस, 5.57। फोर्थ वन विल बी योर करेक्ट वन। नेक्स्ट 54 में बोला है ऑल 4d ऑर्बिटल हैव द सेम सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल्स। इनकरेक्ट बताना था, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 4d ऑर्बिटल्स का शेप सिमिलर होता है एज दैट ऑफ योर 3d ऑर्बिटल्स, बस थोड़ा सा साइज क्या होता है 3d का, छोटा होता है एज कंपेयर टू द 4d ऑर्बिटल्स। फिर सेकंड ऑप्शन में पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट बोला इन 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन द एनर्जी इन फ्री स्टेट। ठीक, 3d ऑर्बिटल्स का एनर्जी इक्वल होता है, यस इट इज करेक्ट। थर्ड, द शेप ऑफ दिस आर सिमिलर टू द अदर। देखो इन सबका क्या होता है, डबल डम्बल शेप होता है तीनों का, यस, बट and dx2y2 dz2 are similar to each other, नहीं, इसका डोनट शेप होता है and this is your double dumbbell, so these are not of the similar shape, so this is the incorrect statement। ये आपका मार्क करके आना था, this is donut shape, dz2 is of the donut shape। okay, so this is your 84th question। देन 85th में अगर बात करें, यहाँ पे सिंपली आपको देख लेना था रिडक्शन पोटेंशियल से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कई सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, किस तरीके से होगा, कैसे होगा। एसआरपी आपको सभी को पता है, मैंने आपको हमेशा बताया, फ्लोरीन क्लोरीन ये सब ऊपर प्रेजेंट होंगे, दीज हैविंग द पॉजिटिव वैल्यूज। ये सब लोग क्या चाहते हैं, आपका रिडक्शन चाहते हैं, हाइड्रोजन का 0 होता है। लोअर मेटल्स क्या चाहते हैं आपका, दैट इज योर ऑक्सीडेशन, सो दे हैविंग द नेगेटिव वैल्यू। जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होगा या जो जितना नीचे प्रेजेंट होगा वो क्या करना चाहेगा, हमारा ऑक्सीडेशन, क्योंकि नीचे वाले मेटल्स है, मेटल्स क्या चाहते हैं, ऑक्सीडेशन। जो जितना ऊपर प्रेजेंट होगा वो क्या करना चाहता है, रिडक्शन। ठीक, अब हम वैल्यूज के हिसाब से बता सकते हैं, जैसे कि मैं सीधे ऑप्शन सी वाला चेक करता हूं। सिल्वर Ag से Ag प्लस में गया ना, या +1 में, 0 से +1 में गया मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है Ag का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक, Ag का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन। और आप देखेंगे इसका पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है Ag का, यहां पे अगर देखेंगे, सो दिस इज 1 2 3 4, सो दिस इज गिवन 0.8 वोल्ट, 0.80 वोल्ट, दिस इज SRP गिवन। ठीक है, फिर उसके बाद Cu यहाँ पे किस में, +2 में है, और यहाँ पे गया है 0 में, +2 से 0 गया, दिस इज योर रिडक्शन। Cu का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है 0.3, Cu इज हैविंग द रिडक्शन एंड दिस इज 0.34 वोल्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि Ag का ऑक्सीडेशन हुआ है और Cu का रिडक्शन हुआ है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। बट होना क्या चाहिए था आपका, जो जितना ज्यादा ऊपर होता है उसको वो क्या, उसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन। क्योंकि देखो फ्लोरीन क्लोरीन और ये सब आपके ऊपर है ना, तो ऊपर वाले क्या चाहते हैं, रिडक्शन, नीचे वाले क्या चाहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऊपर प्रेजेंट होना, ऊपर वाले रिडक्शन चाहते हैं। अब इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी। तो ये कहां, इसको क्या होना चाहिए था, रिडक्शन, बट हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन, विच इज
नॉट पॉसिबल। जो जितना नीचे प्रेजेंट होता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है, ठीक। तो जितना नीचे प्रेजेंट होता है वैल्यू कम होती है, तो इन दोनों में से कम वैल्यू किसकी है, इस वाले की। और जो जितना नीचे प्रेजेंट होता है वो क्या चाहता है, ऑक्सीडेशन, बट इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, दैट इज रॉन्ग। तो ये रिएक्शन आपका जो है गलत है, हमसे यही पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर, सो C1 विल बी योर करेक्ट आंसर। 86 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे ये पेपर में लगा, इसलिए लगा क्योंकि इसको कई सारे तरीकों से किया जा सकता है। द इजीएस्ट वे इज हियर यू विल सी द लाइगेंड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, वी कैन कॉल इट एज द स्टेबिलिटी एज वेल एज द लाइगेंड स्ट्रेंथ। कैसे, EN इसके पास 3 है। देखो सबका सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स होते हैं स्टेबिलिटी और एनर्जी पे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल पे सभी पे +2 आ रहा है, इस पे भी +2 आ रहा है, इस पे भी +2 आ रहा है, बट द थिंग हियर इट इज EN स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, और यहाँ पे 3 दिए हुए हैं EN। सो ये क्या करेगा, ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, ठीक, ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा। हमने पढ़ा है कि जब भी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड अप्रोच करता है तो स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी मोर, तो स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी मोर। तो वही पूछा गया आपसे कि किसमें color of the complex, the order of the energy absorbed which is responsible for the color of the complex। जितना ज्यादा एनर्जी होगा तो हमको पता है भाई विबग्योर से, ठीक, इधर वेवलेंथ बढ़ता है, ठीक, तो आपका एनर्जी इधर बढ़ता है। तो हमको ये भी पता है कि जो इसका कलर भी होता है ना, जो वायलेट होता है, बट हमको कलर तो याद नहीं कर सकते थे, ठीक, नहीं याद रहता है एग्जाम में। सो हमको किस तरीके से देखना होता है, स्टेबिलिटी से और स्प्लिटिंग एनर्जी से। तो एनर्जी EN वाले की ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले कौन सा हो गया आपके पास, C वाला ऑप्शन, सॉरी C वाला, ये वाला C आपका सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक, सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब ये करेगा। देन उसके बाद कौन करेगा, A करेगा। A में 2 EN है, फिर B वाले में 1 ही EN है। तो इस तरीके से आपको देख लेना था स्ट्रेंथ की लाइगेंड से जिसका जितना ज्यादा एनर्जी होगा, तो एनर्जी इस तरीके से देखना, ऑर्डर ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक। तो स्प्लिटिंग एनर्जी उसका ज्यादा होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है या स्टेबिलिटी होता है, इस तरीके से। तो C में 3 EN है, देन A, देन B। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, आपको कई तरीके से सोच सकते थे, बट सबसे कम टाइम में इसी तरीके से सोच के उसको किया जा सकता था। दैट इज ऑफ द 86th। नाउ इट इज 87। दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला पुटिंग nRT। प्रेशर निकालना था आपको, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम को नीचे भेज देंगे, nRT बाय V नंबर ऑफ मोल। 64 ऑक्सीजन गैस का बोला है बेटा, कई बच्चों ने 16 रख दिया होगा तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया, ठीक। 0.083 क्योंकि R की वैल्यू दी हुई है, और टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, हमेशा टेम्परेचर केल्विन में रखा जाता है, वॉल्यूम 10 लीटर। सब कुछ सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4.9 आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर दिस वन, ठीक। ये लीटर में इसलिए हमने, उन्होंने लेके भी रखा हुआ है ऑप्शन में यहाँ पे लीटर वाला यूनिट, ठीक। सो दिस इज प्रेशर इज 4.9। दिस इज अबाउट द 87th क्वेश्चन। 88 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद द 2 पेंटेनॉन इन द प्रेजेंस डाइल्यूट NaOH, ठीक। आपको बना लेना चाहिए था, एसीटोन इज दिस वन, ठीक, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में बनाऊं, पेंटेनॉन इज दिस वन। जब भी अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, आपको कंबाइन कर देना है, मैंने ट्रिक बताया है आपको, ठीक। तो किस तरीके से आप कंबाइन करेंगे उस तरीके से देख लेना है आपको, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं इस तरीके से, अल्फा हाइड्रोजन पे हम इसको क्या कर देते हैं, जनरली कंबाइन कर देते हैं। दिस इज एसीटोन, अल्फा हाइड्रोजन के पास लेके गए, दिस इज पेंटेनॉन, पेंटेनॉन 2 ऑन। Which of the following is not formed when acetone react with pentanone? कौन सा इनमें से नहीं बनेगा जब एसीटोन और पेंटेनॉन को हम रिएक्ट करवाएंगे? तो अल्फा हाइड्रोजन पे लेके गया और इस तरीके से आपको अटैच कर देना है, ठीक। तो आप देख रहे हैं यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, तो ये बन रहा है दोनों से, ठीक। यहाँ पे बाकी के क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आप देखेंगे तो कौन सा वाला नहीं बन रहा है, सो दैट इज योर फर्स्ट वन। आप इसको घर पे बना के देखेंगे इस तरीके से, मैंने आपको एक बना के बताया है यहाँ पे। आप ऐसे भी कर सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन देख के, बेटा नंबर ऑफ कार्बन तो उतने ही रहते हैं ना, पेंटेनॉन में 5 कार्बन, एसीटोन में कितने, 3 कार्बन, 5 3 8, गिन लो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसी में हो गए 6 7 8 9 10 कार्बन हो गए। गलत, ये वाला गलत हो गया ना, 10 कार्बन का बन सकता है क्या प्रोडक्ट, नहीं। ये था स्मार्ट मूव एकदम, है ना बिल्कुल देखते से ही
विदाउट कॉन्सेप्ट आप कर देते, नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए थे, नहीं है यहाँ पे सेम पहले वाले ऑप्शन में, सो दिस इज योर करेक्ट वन। ऐसे भी कर सकते थे आप, बट द राइट अप्रोच विल बी दिस वन फॉर द ट्रिक, क्योंकि नीट का क्वेश्चन था, विल रिक्वायर्ड लेस टाइम फॉर दिस वन, तो इस तरीके से करना था। 88। नेक्स्ट इज 89। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं, लाइक मिस प्रिंट हो गया एक्चुअली, सो दिस इज बोनस फॉर एवरीवन। एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू 1.05 रखेंगे, देन इट विल बी द करेक्ट आंसर। 10.5 में आंसर नहीं आएगा, हम सीधे फॉर्मूला लिख के अगर इसको सॉल्व करें तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2 प्लस, सीधे मैं रख रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है तो हमने सीधे वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे 0.001 डिवाइड बाय योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर दिस वन, ठीक। और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है इन सबका कॉन्सेंट्रेशन, तो ठीक, इसका भी 1 हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड का, तो यहाँ पे रखा जाएगा 0.001 का स्क्वायर, दिस इज स्मॉल ब्रैकेट, इज नॉट द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, सो दिस स्क्वायर एंड दिस इज कैंसिल आउट, तो ये पॉइंट हटाया और इधर लग जाएगा 10 की पावर 3, ठीक। n की वैल्यू यहाँ पे बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 आ रहा है, देख रहे हो, निकलने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 Ag ने वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, सो द n विल बी 2। ई नॉट सेल की अगर हम बात करें बच्चों, अभी जो क्वेश्चन में दिया है वही रखते हैं, दैट इज रॉन्ग, जो होना चाहिए कितना, इतना होना चाहिए था, दिस इज मिसप्रिंट इन द क्वेश्चन, ठीक। इसको 0.06 मान लो डिवाइड बाय 2 लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m, 3 बाहर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो इंटू 3 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू हो गई 1, ठीक। इस 2 को इससे काट कैंसिल आउट ऑफ 0.03, ठीक। 10.5 माइनस 0.09, ठीक। अच्छा, ये आपका 10 टू दी पावर ऊपर 3 हो गया, इसमें से माइनस करेंगे, सो इट विल बी कम आउट टू बी 9 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, 0.9 9 पॉइंट समथिंग आपका समथिंग आएगा आपका यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये वाला 9 पॉइंट वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो आपका जो आंसर हो जाना चाहिए था दैट विल बी, और इससे आपका आंसर नहीं आ रहा है, सो दिस इज बोनस फॉर यू, है ना, ये आपको एक बोनस मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, 1.05 होता तो आपका आंसर मैच हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ये 1.04 समथिंग आएगा, ओके, 1.04 समथिंग आएगा, सो दैट इज ऑलमोस्ट, क्योंकि 0.5 है ना, तो 50 में से 9 करेंगे तो 0.49 समथिंग आएगा, तो 10.541 समथिंग आएगा, ठीक। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, अगर ऑप्शन से मैच करेंगे तो 10.5 समथिंग आना चाहिए था, विच इज रॉन्ग, ठीक, हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। सो द राइट आंसर हियर इट इज, अगर मार्क करते तो थर्ड वन, जिसने अटेम्प्ट किया होगा उसको बोनस मिलेगा। 89 क्वेश्चन, ठीक। 90 क्वेश्चन, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, फर्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक, CH2NH2, फिर आपके पास NaNO2 प्लस HCl, ठीक, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा यहाँ पे दैट इज योर CH2N2Cl, ठीक। CH2N2Cl के बाद हमें पता है कि डायजोनियम सॉल्ट बन गया यहाँ पे हमारा, ठीक, दिस इज CH2N2Cl, डायजोनियम सॉल्ट के बाद H2O है, तो यहाँ पे आपका अल्कोहल बन जाएगा, so the here it is CH2NOH, so the right answer will be your third one, ठीक। this is your 90th question, ठीक। next this is your very easy atomic mass of the copper पूछा हुआ था यहाँ पे, डेंसिटी, ये सेकंड क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट से, एक क्वेश्चन इससे पहले जा चुका है पॉइंट डिफेक्ट वाला, 2 क्वेश्चन पहली बार आपके नीट में सॉलिड स्टेट से हैं, लास्ट ईयर एक ही क्वेश्चन आया था। Zm/Na ए क्यूब लगा देंगे, m निकालना है, डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना डेंसिटी दिया हुआ है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ए की वैल्यू उन्होंने दी है 3.608 इंटू 10 की पावर -8, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है, बट सारी यूनिट्स उन्होंने
सेम ही दिए हैं, दिस इज ऑल्सो इन द ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज इन ऑल्सो इन द सेंटीमीटर। मैंने Na और A को उधर मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइड बाय Z का वैल्यू कितना है आपके पास 4 है, ठीक, डिवाइड बाय Z का वैल्यू कितना है आपके पास 4 है, ठीक है, एंड दिस इज योर मोलर मास, ठीक, मोलर मास हमें निकालना था, दैट इज योर एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर, ठीक। और अच्छा आपको तो देखो इसको सॉल्व भी करने का नहीं जरूरत था, आपको एटॉमिक मास कॉपर का पता ही है ना, तो सीधे आपको उतना मार्क कर देना था। कितना होता है एटॉमिक मास कॉपर का, आपको तो सॉल्व भी नहीं करना था। फोर्थ, देखो पेपर लेंदी लग रहा है आपको, केमिस्ट्री का थोड़ा सा लेंदी है, बट कैलकुलेशन की भी क्या जरूरत है, कॉपर का मास पता है ना, गलत तो पूछेंगे नहीं। सो दैट इज योर 63.5 होता है, तो इट्स ऑलमोस्ट टू बी 63.1 ना, सो दिस इज योर राइट आंसर। तो सॉल्व भी करेंगे तो उतना ही आएगा आपके पास 63 यूनिट, 1 यूनिट, दिस इज मोलर मास और एटॉमिक मास, नॉट द मोलर मास, दिस इज एटॉमिक मास। एक एटम के मास को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, so that's why it is your atomic mass। दिस इज 91th क्वेश्चन, इजी, ठीक। सी केसी की अगर बात करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर क्वेश्चन में पूछा गया है हमें, कंसंट्रेशन ऑफ O3 निकालना है, ठीक। तो केसी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द पावर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक। सो दिस इज योर O3 का कॉन्सेंट्रेशन, Kc हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 3 इंटू 10 की पावर -59। O2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है आपके पास, इंटू 0.04 का क्यूब डिवाइड बाय, अच्छा O3 इज दिस वन, ठीक, एंड ये आपके पास हो गया अंडर रूट। इस सबको सॉल्व करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ O3 बहुत इजी है, देखो यहाँ पे आपको लग रहा है कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, ठीक। 0.04 को हम इस तरीके से, अच्छा मैं करके बता देता हूँ, दिस इज 10 सेकेंड का है ये कैलकुलेशन, 10-15 सेकेंड का है और कुछ नहीं है। 59 को हम ऐसा भी लिख सकते थे कि 30 इंटू 10 की पावर -60, ठीक, 30 इंटू 10 की पावर -60, और इसको लिख सकते थे हम 0.04 का स्क्वायर, और 0.04 ये पॉइंट हटाया तो 100 लग गया। अब पूरे का अंडर रूट लेंगे ना, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक, O3 का देखो स्क्वायर है ना, जब पूरे का अंडर रूट लेंगे तो 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों 2, 100 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 10, 30 एज इट इज रखे रहने देंगे हम, या फिर 30 का भी अब हम अंडर रूट लेंगे ना तो ले सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि 30 का भी अंडर रूट लेंगे तो चलो ले लेंगे बाद में, दिस इज अंडर रूट 30, 60 का लेंगे 10 की पावर -30 हो गया, इसका लेंगे तो 0.04 हो गया। अब देखो O3 का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, अब इसको तो आराम से सॉल्व कर लोगे, नाउ इट विल बी कम आउट टू बी, और ठीक ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.38 इंटू 10 की पावर -32, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, ठीक, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3, दिस इज 92 क्वेश्चन। 93 में हमें पूछा है लुकास टेस्ट किसके लिए किया जाता है, यस दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, दिस इज योर करेक्ट वन। हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल होता है इट विल टेक 30 मिनट्स, सेकेंडरी अल्कोहल विल टेक 5 to 7 मिनट्स एंड टर्शरी अल्कोहल विल टेक विद इन सेकेंड्स। किसके लिए, व्हाइट पीपीटी बनाने के लिए, व्हाइट पीपीटी बन जाता है विद इन सेकेंड्स में टर्शरी में, सो इट इज हाईली रिएक्टिव टर्शरी नॉट द प्राइमरी। तो सेकंड में बोला है प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो पहला वाला करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड वन विल बी योर करेक्ट आंसर, दिस इज 93। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, मैंने आपको बेटा ट्रिक समझाया था 72 74 76 mn +7 से +2 में जाता है, ठीक, मैंने आपको ट्रिक भी सिखाया था, ये हर क्लास नोट्स में आपका प्रेजेंट है कि MnO4 है, इसमें +7 है, अगर ये +2 में जाएगा सो द ट्रिक विल बी 72, MnO4 है +7 से ये +4 में जाएगा तो स्लाइटली अल्केलाइन में कितना हो जाएगा 74, ठीक बेटा। ये वाला जो पहले वाला लिखा है हमने एसिडिक में होता है, सेकंड वाला में 74, और KMnO4 आपका KMnO4 Mn +6 में जाएगा, दिस इज 76। तो ये सारे जो आपके लिखे हुए हैं 72 74, दिस इज इन द एसिडिक, दिस इज इन द बेसिक एंड दिस इज स्लाइटली अल्केलाइन, ठीक।
पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको अगर यहाँ पे रेडॉक्स की तरह करते इसको बैलेंसिंग करके सब कुछ तो आपका गलत हो जाता। सीधे आपको देख लेना था 7 से 4, 72, 74, 76, बस ये मैंने आपको क्लास में याद करवाया। 72, 74, 76 स्लाइटली अल्कलाइन बोला गया है यहाँ पे, न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम 74 सीधे मार्क कर देना था। रेडॉक्स से करोगे बैलेंस करके तो इट विल टेक वेरी मच टाइम, ठीक, बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा ये और आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। दिस इज वेरी थियोरेटिकल क्वेश्चन। यहाँ पे आपका हेमेटाइट एज यू ऑल नो फ्रॉम क्लास 9th, ए का 3 बेटा दो ऑप्शन में, फिर नेक्स्ट वाला चेक कर लेना था आपका। तो बी का कितना हो गया, 1 हो गया, बी का 1, अगेन इट इज इन दिस वन। सी का आपका क्या हो जाएगा, कैलमाइन इज योर 2, तो दैट फर्स्ट विल बी योर करेक्शन। और डी का कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया। तो दिस इज योर 95 थ्योरेटिकल। 96 में IUPAC पूछा था बेटा 1 2 3, यहाँ से अल्कोहल आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, नंबरिंग करते हैं हम, इधर से आ रहा है 1, ठीक, राइट साइड से करेंगे मतलब लेफ्ट टू राइट करेंगे तो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, द प्रायोरिटीज फ्रॉम 1, यहाँ से हमारा पोजीशन होगा 2 3 4 5 6। दिस इज द नंबरिंग फॉर योर दिस। 1 पे लगा है ब्रोमो, 5 पे लगा है क्लोरो, तो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो। 4 पे लगा है मिथाइल, ठीक, करेक्ट, 6 कार्बन है हेक्स, और 3 पे लगा है ऑल, अल्कोहल के लिख लेते हैं ऑल, तो दैट फोर्थ विल बी योर करेक्ट वन। 97 इफ द रेडियस ऑफ द बोहर, ठीक, तो रेडियस ऑफ हीलियम, रेडियस ऑफ योर लिथियम 0.529 n स्क्वायर बाय z, 0.529 n स्क्वायर बाय z। 0.529 से 0.529 हमको लिथियम और हीलियम का निकालना था। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हीलियम के लिए, 2 का स्क्वायर, और इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर 2, z इज एटॉमिक नंबर, लिथियम के लिए 3, n स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक। सबको कैलकुलेट करेंगे, इसको दे दिया 1.0, सॉरी दिस इज 105.8, ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा रेडियस 105.8 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द लिथियम इक्वल्स टू, ठीक, टू 4 इंटू 3, ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, ठीक, ये इधर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 3 से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 2, पूरे को सॉल्व करेंगे तो रेडियस ऑफ द लिथियम विल बी कम आउट टू बी, देखो बेटा यहाँ पे तो सारी यूनिट्स आपकी कैंसिल आउट हो गई ना, ठीक, जो आपकी जो भी यहाँ पे यूनिट्स प्रेजेंट थी, सिर्फ आपका क्या बचा यहाँ पे पिकोमीटर बचा, सो द आंसर कम आउट्स टू बी इन द पिकोमीटर। सो पिकोमीटर में आंसर जब आपका आएगा, सो दिस इज 158.7 पिकोमीटर, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, इधर से 3 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 नीचे और रेडियस आपका उधर चला जाएगा, सो दिस इज 158.7 पिकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विद द O3 फॉलोड जिंक, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, और आपका 2 मिथाइल प्रोपेनल है ना, तो 2 पे मिथाइल है और प्रोपेनल, ठीक, 1 2 3, ठीक है, 2 पे मिथाइल और प्रोपेनल, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड इधर लगेगा आई गेस, दिस इज 2 पे मिथाइल और प्रोपेनल O और H, इन दोनों को कंबाइन करेंगे सो द कंपाउंड विल बी और C डबल बॉन्ड C। जब हम क्या करते हैं ओजोनोलिसिस में दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ये हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, है ना, फॉर्मल्डिहाइड और 2 मिथाइल प्रोपेनल, हमको रिएक्टेंट पूछा है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड द कंपाउंड विल बी लाइक दिस वन। उसका IUPAC नेम लिखेंगे तो 1, ठीक, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ठीक, 1 पे इन ब्यूट, 1 इन 3 मिथाइल, ठीक, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन 98 का हो गया आपके पास फोर्थ वन, ठीक, इस तरीके से करते हैं। ये वाले दोनों को हमने क्या कर दिया है यहाँ पे कंबाइन कर दिया है यहाँ से दोनों को, ठीक, और डबल बॉन्ड लगा दिया, दिस इज द ओजोनोलिसिस। लास्ट ईयर ओजोनोलिसिस से क्वेश्चन नहीं आया था, इस साल आया है, ठीक, 98 के बाद 99, ठीक, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द paper. For the first order reaction the initial concentration is this one, the rate constant for the reaction is this one। हमको कैसे पता लगेगा कौन सा ऑर्डर है बेटा, रेट कांस्टेंट से हमने पता K = 2.303 T log
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.1, नीचे लिखते हैं हम आफ्टर टी टाइम कितना बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है, सो दैट इज 0.001। पॉइंट हटाया बेटा 3 0 लग गए, ये पॉइंट हटाया 1 0 लग गया, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। 100 को हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर लिखने के बाद 2 बाहर आ जाएगा आपके पास, दिस इज 10 का स्क्वायर, 2 बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा 2.303। हमको 5 मिनट टाइम भी दिया था, 5 2 बाहर आ गया log 10। ठीक, इसको सबको सॉल्व करेंगे, log 10 की वैल्यू 1 हो गया बच्चों, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.9212। ठीक, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज द पॉल्यूशन ड्यू टू oxides of the sulfur gets enhanced due to the presence of, this is from NCERT, the correct answer, this is factual question again, particulate matter, ozone और आपका यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, so this is your first option is correct। so this is about the paper। ठीक, आप यहाँ पे देखेंगे अगर इसको स्मार्टली अगर आप अटेंड करते तो इतना भी लेंदी पेपर नहीं था जैसा कि आप सोच रहे हैं, इजी। ठीक, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का जरूरत था। बाकी दिस इज ऑल अबाउट। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, इफ यू लव दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो, देन लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।